जी मेरे साथियों, आज हम लोग क्लास 10 का जो आप लोग का स्कूल में टेस्ट हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये आप लोग का जो क्वेश्चन है वो जनरल स्कूल के लिए, ठीक है ना। और आप लोग का ये जो है आज हम लोग साइंस का ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा रहा है कि कौन सा जो है तत्व जिसको केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो केरोसिन तेल में उसी को डुबाते हैं जो अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है ना। तो सोडियम जो बहुत क्रियाशील तत्व होता है, ठीक है ना। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब बहुत क्रियाशील होता है ना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोहे के जो है फ्राइंग है ना पेन को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो सिंपल चीज़ है कि हम लोग उसमें ग्रीस लगा देंगे, पेंट कर देंगे, है ना, जिंक का परत चढ़ा देंगे तो डी सभी काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग का कि कौन सा जो पादप हार्मोन है इसमें से। तो आप लोग का जो है यहाँ पे साइटोकाइनिन जो है ये आपका पादप हार्मोन है, आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अलैंगिक जनन आप देखिएगा तो देखिए अमीबा तो एक तरह से प्लांट है, तो उसमें लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। तो ईस्ट हो गया आपका कौन सा, अलैंगिक जनन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5 क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, परा ठीक है, परागकोश में होता है। देखिए परागकोश में क्या पाया जाता था, तो आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो परागकण पाया जाता है, परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति, ठीक है। तो विद्युत शक्ति को जो है यहाँ पे क्या करते हैं, निरूपित नहीं करता है। कौन नहीं करता है, तो देखिए विद्युत शक्ति का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे कौन सा नहीं होगा वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बी वाला नहीं होगा, बाद बाकी सब होता है, ठीक है। आई स्क्वायर आर है ना, भी आई, और ये भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग का यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि वोल्ट मीटर को कैसे श्रेणी। देखिए वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में होता है, बाद बाकी सब श्रेणी क्रम में होता है, ये आप लोग को पता होगा। जैसे परिपथ है तो वोल्ट मीटर हम लोग कैसे जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर हम लोग कुछ ऐसे जोड़ते हैं ना, वी, ठीक। तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द्विखंडन और बहुखंडन में क्या भिन्न है। आप लोग देखिए तो द्विखंडन में क्या होता है, अलैंगिक ये प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें अ, एक जनक जीव दो समान संतति है ना जीवों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। जिससे अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया, ठीक है। तो अमीबा में आप देखिएगा तो अमीबा होता है वो क्या होता है, दो भाग में बट जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विखंड। अब बहुखंडन क्या होता है, तो आप देखिएगा तो बहुखंडन में क्या होता है, ये भी अलैंगिक प्रजनन होता है ना, जिसमें एक जनक जीव कई संतति में विभाजित हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे इसमें, मतलब दो नहीं, इसमें बहुत सारे भागों में बट जाते हैं, आप देखो ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ इसको हम लोग जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप लोग का, मलेरिया हो गया और परजीवी, है ना, ठीक है। ये मलेरिया ही आपका एग्जाम्पल है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग का यहाँ पे कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। देखिए आयोडीन युक्त नमक हम लोग को इसलिए खाना चाहिए ताकि, है ना, क्योंकि जो आयोडीन होता है वो, ठीक है, थायराइड ग्रंथि के उचित कार्य के लिए आवश्यक होता है। नहीं तो है ना, क्या हो सकता है यहाँ पे, थायरोक्सिन हार्मोन का जो है उत्पादन करता है ये, और यह जो है हार्मोन शरीर के, है ना, उपापचय, वृद्धि और विकास के लिए जो है ज़रूरी होता है, ठीक है, नियंत्रित करता है इस चीज़ को। और आयोडीन की कमी से जो है क्या होता है, घेंगा रोग जो है हो जाता है ना, ठीक है। जिसमें थायराइड ग्रंथि क्या होता है, सूज जाता है हमारा, ठीक है। तो ये आप लोग ये ध्यान रखिएगा, मतलब हमें नमक खाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग का, धातु और अधातु जो है इसमें आप लोग को क्या करना है, अंतर बताएं। देखिए धातु क्या होता है, ये चमकीला होता है, आघातवर्ती होता है, तन्य होता है, ऊष्मा होता है और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। ये ठोस होता है, पारा को छोड़ करके, पारा द्रव में पाया जाता है। बाद बाकी अधातु में अगर आप देखिएगा तो ये आपका क्या होता है, चमकीला नहीं होता है, ठीक है ना। बस आपका यहाँ पे आप देखिएगा ग्रेफाइट को छोड़ करके ये चमकहीन होता है, भंगुर होता है, मतलब एक बार में आप तोड़ दीजिएगा, ये कठोर नहीं होता है, ठीक है ना। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इसमें आप खाना नहीं बना सकते, इसमें करंट पास नहीं होता है, बस ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट आपका करंट पास करता है, ठीक है। ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस, तीनों अवस्था में ये पाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बाद बाकी नेक्स्ट आप लोग देखिए, और भी कुछ आप लोग रासायनिक अंतर बता दीजिए। ये तो भौतिक अंतर हो गया, रासायनिक अंतर में क्या बता सकते हैं कि जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है और ये क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक। अधातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनता है और ये आपका क्या बोलते हैं इसको, उदासीन ऑक्साइड बनाता है, ठीक। इसको ध्यान रखिए, अम्लीय या उदासीन आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक।
तो अम्लीय ऑक्साइड बोल दीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड वो होता है जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए, अभिक्रिया तो नहीं बोला है तो ठीक है, दोनों के साथ अभिक्रिया करके, हाँ ठीक है, क्वेश्चन में अभिक्रिया नहीं, बस एग्जाम्पल बोला तो आप लिख लीजिए। ठीक है, क्या क्या लिख दीजिए, आप लिख दीजिए यहाँ पे Al2O3, ठीक, एल्युमिनियम ऑक्साइड आप लिख दीजिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये वाला हो गया, दूसरा हो गया जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ZnO, ठीक। तो ये दो को एग्जाम्पल हो गया, लिख लेंगे आप लोग, ZnO है, ठीक है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोग का, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया, छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम इजी वाला क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है कि किसी कोई विद्युत का बल्ब है जिसका तंतु यानी कि तार जो है उसमें प्रतिरोध कितना है, यानी कि प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी कि R दिया हुआ है कितना है ना, 1200 ओम, कितना दिया हुआ है, 1200 ओम दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे जो है विद्युत हीटर में जो है 220 वोल्ट का, यानी कि यहाँ पे जो विभवांतर है 220 वोल्ट का, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 220 वोल्ट का। और क्वेश्चन में क्या बोला कि धारा बताओ, यानी कि आई बताओ, है ना, क्या बताइए, आई। तो ओम का नियम आप लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक, आई इंटू में आर होता है। तो हमें आई निकालना है ना, तो देखिए V ऐसे रहने देते हैं, बटा में क्या हो जाएगा आप लोग का आर हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या रहेगा, आई। तो देखिए V क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है आप लोग का, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक। V देखिएगा क्वेश्चन में, इसको ऊपर कर देते हैं। V क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 1200, सॉरी V 1200 कहाँ है जी, 220 बटा में R कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 1200, ठीक। जब आप इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आप लोग का, 11/60, ठीक, इक्वल टू में आई, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये इतना हो गया ना, इतना आप लोग लिखिएगा अच्छे से कॉपी में। अब इसको मिटा रहे, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आई बराबर में क्या हो गया, 11/60, और धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, तो एम्पियर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, प्लीज जय हिंद, जय भारत।